वाराणसी में विश्व नारी अभ्युदय संगठन ने राष्ट्रीय चिंतन दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन किया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रीता जायसवाल ने धारा 498A में संशोधन की मांग की, ये कहते हुए कि कई महिलाएं इस कानून का गलत इस्तेमाल करती हैं, जिससे निर्दोष लोग कानूनी समस्याओं में फंस जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस धारा में बदलाव जरूरी है ताकि केवल असली पीड़िताओं को ही न्याय मिले। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विवेक पाठक और सेवानिवृत्त जिला जज ओम प्रकाश सिंह ने भी इस पर विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन कृति गौड़ ने किया और लीगल सबवाइजर अरुण मौर्य ने भी भाग लिया। लग रहा है कि उस समय महिला के ऊपर जो है अब बहुत ज्यादा प्रताड़ित होती थी। निश्चित रूप से यह कानून जो बना उस समय की आवश्यकता थी। आज सर यही चीज पलट गया है, आज अब भी जो है प्रताड़ित हो रहे हैं। यह बात सही है कि उस समय महिलाओं की सुरक्षा के लिए यह कानून लाया गया। जब महिला सशक्तिकरण का अभियान पूरे देश में चला, महिलाओं की शिक्षा, उनकी समृद्धि, सबकी बात होने लगी और शिक्षा काफ़ी प्रसार हुआ। हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ी, अब पुरुष के बराबर उनकी स्थिति है। तो जब उनके में जागरूकता आई, उनका सशक्तिकरण हुआ, तो दुर्भाग्य से सशक्तिकरण का अर्थ पश्चिमी सभ्यता के अनुसार जहाँ परिवार नाम की चीज़ है ही नहीं, उसी तरह का मॉडल यहाँ खड़ा हो गया। वहाँ शादी होगी, 2 बरस 1 बरस 6 महीना पति पत्नी साथ रहेंगे, अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। तो ये जो सशक्तिकरण की प्रक्रिया चल रही है या जो कानून बने, संभवतः मुझे लगता है कि पाश्चात्य दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके बनाया गया। इसके लिए सेफगार्ड नहीं बनाया गया कि अगर इसका दुरुपयोग होगा तब क्या होगा। उसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। कानून को हथियार बना के महिलाएं जो है पैसे की उगाही करें, इस पे क्या बोलना चाहिए? बहुत से कारण हैं, केवल पैसा ही नहीं है। बहुत बार ईगो है, बहुत बार पूर्व प्रेम संबंध है, बहुत बार ऐसा होता है कि साहस उस समय नहीं दिखाते हैं जब विवाह हो रहा है। बल्कि मैं इधर 8-10 सालों में मैं देख रहा हूँ कि नई पीढ़ी हम लोगों की पीढ़ी से काफ़ी समझदार है। अब तो मेरी जानकारी में, मेरे आसपास के लोगों में 10-15 ऐसी शादियां मैंने देखा है जबकि इंटरकास्ट मैरिज हुआ है। शायद 10 साल से पहले वो शादी संभव नहीं थी, गार्जियन नहीं तैयार होते। इंटरकास्ट मैरिज हुई, प्रेम संबंध हुआ और पिता ने, लड़के के पिता माता ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, जहाँ उनको जिंदगी बितानी है, जिसको पसंद किया उससे शादी कर देंगे। अब धूमधाम से शादी हुई। अब वो बात खत्म है कि ये गोत्र वाले हैं और ये जाति वाले हैं और ये बिरादरी वाले हैं, तो ये हुक्का पानी बंद हो जाएगा, तो भात इनसे बंद हो जाएगा, तो जात से बहिष्कृत हो जाएंगे। अब वो सब कॉन्सेप्ट खत्म। ये 10 सालों में परिवर्तन हुआ है। तो मैं तो कहूँगा कि आज का युवक ज़्यादा स्वाभिमानी होता जा रहा है इस माने में, और गार्जियन भी समझदार हुए हैं पहले से। अब इसमें कौन सा ऐसा रास्ता जो निकाला जाए जिससे कि इन कानूनों के दुरुपयोग को रोका जा सके, महिलाओं की भी सुरक्षा हो, उनका भी सम्मान बना रहे और पुरुष भी सुरक्षित रहे, उसको भी लगे कि हम 2म दर्जे के नागरिक नहीं हैं। इस संगोष्ठी में इसी बात पर हम लोग विचार करेंगे। सर, राष्ट्रीय चिंतन दिवस चल रहा है और विषय है धारा 498A में संशोधन की आवश्यकता। आपकी नजर में क्या कहेंगे? अभी पूरे देश में अतुल सुभाष केस के बाद, आप लोगों ने नाम सुना होगा, बंगलौर में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के एक्सपर्ट थे, उनका पत्नी से इसी तरह का विवाद चल रहा था, दहेज प्रताड़ना का, जिसको 498A और 34 DP एक्ट कहते हैं। और इतने तंग हो गए, जैसे अभी भाई साहब रो रहे थे अपनी बात कहते हुए, वो व्यक्ति इतने तंग हो गए कि बंगलौर से दिल्ली जाना और दिल्ली से आना, बार बार तारीख पर तारीख, आखिर में 60 पेज का सुसाइड नोट डालकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। जब आत्महत्या हो गई तो पूरे देश में इसके लिए एक बहुत लोगों को सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि देश में महिला केंद्रित जितने कानून हैं,
महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, लेकिन उसका कुछ बहुत गंभीर दुरुपयोग भी हो रहा है। उसको कैसे रोका जाए, इसी बिंदु पर आज हम लोग अपना विचार प्रकट करेंगे कि धारा 498A में क्या संशोधन होना चाहिए, महिलाओं की भी सुरक्षा होनी चाहिए और गलत मुकदमों से, झूठे मुकदमों से जो पति है या पुरुष वर्ग है उसको भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। वह उपाय हमको खोजना है 498A में और दहेज प्रतिषेध अधिनियम में। दोनों में कुछ खामियां हैं जिसकी वजह से उसका दुरुपयोग बड़े धड़ल्ले से हो रहा है और उसको भयादोहन का एक माध्यम बनाया गया है। तो पुलिस भी जो है सर कार्रवाई के लिए सबसे पहले महिला प्रधान देश है हमारा, सबसे पहले महिला की सुनती है, पुलिस को सबसे पहले बंद कर देगी या उठा के कुछ भी कर देगी। अब इसको डिटेल में बताया जाएगा कि क्या इसमें हो सकता है, किस ढंग से उस कानून को लागू किया जाए या क्या संशोधन किया जाए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि महिला केंद्रित कानून बन गए जिसमें पति और पति के नातेदारों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन नातेदार कौन होंगे, रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड को परिभाषित नहीं किया गया, न 498A में न दहेज प्रतिषेध अधिनियम में। अब होता क्या है कि हम लोगों ने अपने अनुभव में देखा है, मुकदमों की सुनवाई के दौरान देखा है कि पति की मौसी का लड़का, मौसी का दामाद तब तक अभियुक्त बनाया गया कि ये भी रिश्तेदार हैं। दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। पति के जितने रिश्तेदार हैं सबको एक बार बंद कर बना दिया एक्यूट, इससे कि कोर्ट में आएंगे, दौड़ेंगे तो हम मनमाने ढंग से उसमें सुलह होगा या उनको तंग करेंगे। तो उसके बहुत से कारण हैं, बाइट में हम सारे कारणों को एक बार नहीं बता सकते। सर ये 400 मैं रीता जायसवाल, विश्व नारी अभ्युदय संगठन WWAO की राष्ट्रीय अध्यक्ष। राष्ट्रीय चिंतन दिवस चल रहा है, क्या कहेंगे? राष्ट्रीय चिंतन दिवस पे हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर जो समसामयिक समस्याएं होती हैं उसको लेकर आते हैं। इस वर्ष हमारे संगठन ने निर्णय लिया कि महिला कानून का दुरुपयोग जो हो रहा है, कुछ ही लोगों द्वारा हो रहा है, लेकिन उससे बहुत परिवार बर्बाद हो रहे हैं। बच्चे जो है डरपोक होते जा रहे हैं। हमारे देश का युवा अगर पति के रूप में डरने लगेगा तो हमारी सनातन संस्कृति कभी मजबूत नहीं होगी, हमारा समाज कमज़ोर होगा। जब घर कमज़ोर होगा तो समाज कमज़ोर होगा। इसलिए हम महिलाओं का संगठन नहीं है, ये पारिवारिक संगठन है। इसलिए हम पारिवारिक मुद्दों, पारिवारिक विषय, गंभीर विषय है, गंभीर समस्या है, उसके समाधान के लिए हमारा संगठन आगे आया है। और आज देश भर में हमारे संगठन द्वारा या संगोष्ठी के रूप में ये विषय को लेकर आयोजन हो रहा है। वर्तमान सरकार महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, महिलाओं को हमेशा आगे बढ़ाने की बात कर रही है और दूसरी तरफ ये ऐसी घटनाएं हो रही हैं, क्या कहेंगे मैम इसकी? वर्तमान सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कदम उठाया, वो स्वागत योग्य है। लेकिन यदि हमारे लिए सरकार ने सोचा तो हमें क्या सोचना चाहिए, हमारे कर्तव्य क्या होने चाहिए, क्या हम अधिकारों के लिए अपनी मर्यादा अगर भूलते हैं तो सरकार हमारी है। हम लोग इस विषय को लेकर आए हैं, सरकार को चेतने के लिए, चेतना होगा सरकार को कि जो दुरुपयोग हो रहा है उसकी तरफ भी हमारी सरकार कदम बढ़ाए। और ये संगठन किसी के लिए नहीं है कि अन्याय लड़का का है या लड़की का है, पति का है, पत्नी का है। जो गलत है उसके खिलाफ उसको अनुकूलता की तरफ लाने का हमारा एक प्रयास है। और ये संगठन प्रयास नहीं है, ये हमारी मुहिम है और हम पार्लियामेंट तक जाने का प्रयास करेंगे जिससे सरकार इसमें ऐसा बदलाव लाए कि हमारे पुरुष वर्ग, हमारा पति के रूप में जो लड़का जीवन जीने के लिए आगे आया है उसका जीवन खुशहाल हो, सुरक्षित हो और उनके बच्चों का जीवन भी देश के भविष्य का काम आए। आज के मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि कौन है? हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय ओम प्रकाश जी, रिटायर्ड जस्टिस जज रहे, और हमारे मुख्य वक्ता हमारे लॉ कॉलेज BHU के सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर विवेक पाठक जी हैं। बाकी नगर के लोग हैं।